11 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए मैं उपस्थित हूँ आईपीएस कॉलेज इंदौर और इंतज़ार कर रहा हूँ स्टूडेंट का कि किस तरीके का पेपर रहा और किस तरीके का पैटर्न रहा, क्या किस सब्जेक्ट ने परेशान किया और किस सब्जेक्ट ने जो है मार्क्स ज़्यादा देकर आए। जानेंगे कुछ ही देर में स्टूडेंट से एग्ज़ाम का हाल जयंत शर्मा सर के साथ में। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई? सर अजय कुमार जाटव नाम है मेरा। अजय भाई, क्या मार्क्स रहे? सर 72। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? निर्मल यादव। क्या मार्क्स रहे? 49 रहे। 49। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम कैसा गया? मतलब जो घर से उम्मीद लेकर आए थे। सर उम्मीद से लेके आए थे, उससे बहुत ही कम आए कम नंबर। इससे कम आए उम्मीद। पिछली बार की तुलना में बहुत कम आए। कम आए। पिछली बार मेरे 83 नंबर थे सर, और इस बार थोड़ी मतलब तैयारी मैंने कम की थी, रिवीजन नहीं कर पाया ज़्यादा, लेकिन जो मैं सोच रहा था 80+ ही सोच रहा था, उससे कम आए। क्या क्या कहाँ कमी रह गई? सर मेरी साइंस में कमी रह गई। साइंस में? हाँ सर। साइंस में कहाँ दिक्कत आ रही? साइंस में केमिस्ट्री से आए थे और मैंने सर रिवीजन ही नहीं किया। एक साल पहले पढ़ा था, इसके बाद रिवीजन नहीं किया सर साइंस का। अच्छा, और साइंस मैथ में नॉर्मल था इसका। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं साइंस? केमिस्ट्री सर जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उससे केमिस्ट्री की। फार्मूला बेस्ड। हाँ। और इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा सर मैथ तो सिंपल था, टाइम एंड वर्क का था एक क्वेश्चन, एक मानक विचलन का पूछा था। मानक विचलन वापस से रिपीट आया? हाँ, एक क्वेश्चन आया था। और इसके प्रायिकता अलावा वगैरह से कोई सवाल? प्रायिकता का एक क्वेश्चन था, पर वो बहुत डिफिकल्ट था सर। प्रायिकता का बहुत डिफिकल्ट किस टाइप क्वेश्चन से था कुछ बता पाएंगे? वो सर। प्रायिकता का था, उसमें है ना एक बटे में दिया था, इसका मतलब कोई संख्या दी थी, इसके बाद लाल हरी पीली गेंद थी और गेंद में से एक गेंद निकाला है, फिर उसकी प्रायिकता 1/4 है, और फिर इसके फिर वैल्यू दी थी 1/k में वैल्यू दी थी। इस तरह से मतलब बना नहीं था मेरे से। कठिन सवाल। मतलब नॉर्मल मैंने अच्छे मैथ तो पूरा अच्छी तरह से किया था, पर बना नहीं मेरे सवाल से। चक्रवर्ती का? CISI से एक क्वेश्चन था। Okay. इसके अलावा लाभ हानिस था, 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे लाभ हानिस। औसत एवरेज का एक आया था, एक आया था। उसमें मिक्सचर औसत से आया था सर, मिक्सचर एलिगेशन था, एक क्वेश्चन था। और इसके अलावा औसत से एक क्वेश्चन था, प्रथम 71 संख्याओं का औसत कितना होगा। ओके। अच्छा, हाँ। जैसे कि मेंसुरेशन वगैरह जो क्षेत्र में जो चैप्टर है अपना, मेंसुरेशन लाभ, के मेंसुरेशन सर बेलन। उससे आया था, वो वृत्त दिया था, वृत्त से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। और एक इस तरह क्वेश्चन था, उसमें एक वर्ग था और पंचभुज, उसमें कौन सी आकृति मतलब बिना भार निकली हुई बन सकती है, ओके। इस तरह से था। और भी और थे सर। मेंसुरेशन वगैरह में कोई प्रिज्म पिरामिड देखने को मिला? नहीं सर, नहीं मिला। नहीं मिला। कैसा रहा एग्जाम भाई? और बढ़िया सर, रहा, मैथ 69 के क्वेश्चन बहुत ही कम थे उसमें, 15-16 क्वेश्चन थे मुश्किल से, 15 क्वेश्चन थे। और मैथ्स कम आया? रीजनिंग थी 44 क्वेश्चन थे, मैंने गिने थे रीजनिंग की, 44 क्वेश्चन थे। मतलब एवरेज 25 हाँ। 60। और इसके अलावा MP से नंबर क्वेश्चन की थे, मैथ्स। MP से नॉर्मली क्वेश्चन थे। एमपी से किस तरीके के सवाल थे? कुछ याद आ रहे सवाल? एमपी में नदियों के बारे में पूछे, उज्जैन से कौन सी नदी जुड़ी है, जैसे उज्जैन अपनी का जो छिपरा मेला नदी लगता है, है, छिपरा वो मेला। छिपरा बता दिया कुंभ का आया था कि उज्जैन का महाकुंभ कौन सी नदी के किनारे लगता है। एक MP का आया था कि कमलापति महल कौन सी जगह पे स्थित है। और एक MP का और एक चीज था सर, जो 1956 में MP बना था ना, कौन से भाग को मिलाकर बना था, तो सेंट्रल प्रोविंस बरार वगैरह 3-4 जगह थी, मध्य प्रांत, छत्तीसगढ़ और ये सब मिला के। मिला के बना और था, जो तो ये गैस वाला। त्रासदी हुई थी उसका भी एक क्वेश्चन था उसमें, कि कौन सी गैस वो थी उसमें। एक तो था कार्बन मोनोऑक्साइड जो दमघोटू गैस, और ऐसा और था एक ये था सर, 1997 से 2005 तक दिल्ली में जो प्रदूषण है, कौन सी मतलब गिरावट आई, तो उस तरह के कौन सी फॉर्मूले गैस दिए में थे। सबसे ज्यादा गिरावट आई। इस तरह हाँ, वो वाला एक क्वेश्चन था। और मैथ्स का तो था जो अर्थमेटिक अब ज्यादा कर दिया। एक और जीके में आपने बात करी, करंट अफेयर वगैरह से कोई सवाल था? करंट अफेयर से 2 नियुक्तियां क्वेश्चन। वगैरह कुछ ऐसी, या कुछ भी योजनाएं, परियोजनाएं, कुछ भी सेंटर ऐसे नहीं था। नहीं। फिर किस तरीके के सवाल थे करंट अफेयर से? फिर करंट की तो शायद नहीं देखी, 1-2 क्वेश्चन थे, वो याद नहीं है सर, 1-2 क्वेश्चन थे जरूर। ओके। और मैथ्स का वेटेज जो था इस बार अर्थमेटिक में ज्यादा मिला। प्रिज्म पिरामिड का कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आया। 15 क्वेश्चन थे मैथ्स के, उसमें अच्छा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह से कोई कोऑर्डिनेट सवाल ज्योमेट्री का से नहीं नहीं आया? आया। मैं अभी जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो था वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल था। ट्रिग्नोमेट्री का भी नहीं था इसमें। तो मेंसुरेशन ही था, 2-3 क्वेश्चन मेंसुरेशन का था, 2-3 एज क्वेश्चन का थे। था, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, और एक रेक्टेंगल का वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का एक क्वेश्चन था उसमें। हाँ, और एक वो दिया था सर, त्रिभुज का दिया था, 5, 12, 17 थी, और उसका क्षेत्रफल वो परिमाप पूछा और था। सर्कल से 2-3 क्वेश्चन मिले थे, सर्कल से 24-25 भुजाएं थी, उसका परिमाप पूछा, तीनों भुजाएं जोड़ दिया था। पूछा होगा ऐसा? हाँ सर। और प्रॉफिट लॉस वाले ये वस्तु अपन ने इतने में खरीदी है तो मतलब कितना क्या परसेंट, ऐसा वाला क्वेश्चन अच्छा, कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं आ रहा? calculation नहीं है। अच्छा, बोर्ड मास वगैरह से कोई सवाल देखने को बोर्ड से भी नहीं था। सबसे ज्यादा जो कैलकुलेटिव था वो रीजनिंग का ही था, उसमें जो पजल वाले क्वेश्चन है अच्छा, ना, रीजनिंग में कौन से सवाल आ रहे हैं अभी? पजल वाले क्वेश्चन वही। 4-5 सवाल आए। परेशान कौन से सवाल कर रहे हैं?
परेशान तो सब सरल लगे, बाकी जीके हमने जीके पढ़ के नहीं गए थे। मैं तो अभी अभी अपनी वो यूट्यूब वाली क्लास पढ़ के गया था। और जो साइंस का जो वेटेज है जो सोफिया मैडम पढ़ा रहे हैं वही पूरा आ रहा है। और जो मैथ्स देखें अर्थमेटिक और एडवांस आदित्य सर ने जो अभी पिछली क्लासेस कराई है वो पूरा आ रहा है उसमें। और रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव है वो पोर्शन है, एक तो पजल वाला है और एक उसमें ब्लड रिलेशन वाला जो है वो पूरा उसमें कैलकुलेटिव है। पजल वाला तो थोड़ा था कैलकुलेटिव था, नहीं मतलब बना पजल वाले में था कि आंसर उसमें निकल नहीं पा रहा था। उन्होंने जो डाटा दिया था ना वो इनसफिशिएंट लग रहा था आंसर निकालने के लिए। सिचुएशन बेस्ड सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सिचुएशन बेस्ड सवाल थे, 5 से 6 सवाल थे। इजी थे। इजी थे, नॉर्मली थे। उसमें ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया था तो आंसर आ रहे थे। हाँ, अच्छा, ऐसा कुछ और इसके अलावा साइंस और एमपीजीके के अलावा कोई ऐसा पार्ट लगा हो कि सर ये तो नया ऐड हुआ, पहली बार हम कुछ देख रहे हैं? इतिहास से आए थे 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अच्छा, थे। नंबर जैसे कि जो हम घर से सोच कर आए थे कि सर 80-85 प्लस नंबर आना चाहिए, तो वहां तक पहुंचने में कौन से सब्जेक्ट अभी दिक्कत पैदा कर रहा है? एमपीजीके और हिस्ट्री का आज थोड़ा वेटेज ज्यादा मिला। हिस्ट्री में कैसे सवाल थे, क्या पूछा? हिस्ट्री के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे। याद आ रहा है? जो वो श्रीवस्ती है ना उसकी वो पूछी थी मतलब श्रीवस्ती राजधानी है ना, उसकी पूछी थी। ओके। हाँ, वहाँ जनपद में। और इसके अलावा सर 5 से 6 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से। किस महाजनपद की राजधानी श्रीवास्तव? हाँ, यही ऐसे यही सेम क्वेश्चन था ये वाला। और मेरे साथ साइंस बन जाता अगर मैं रिवीजन नहीं किया सर। साइंस में ऑप्टिक्स वगैरह से सवाल अभी आ रहे हैं? साइंस में एक आया था लेंस, कॉनकेव मिरर का आया था, उसमें फोकल दूरी दे दी थी और जो इमेज की जो डिस्टेंस थी वो डबल थी फोकल के। और उसमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना था। दो चीज़ें पूछी थी एक ही क्वेश्चन में, तो वो भी फॉर्मूला हो जाएगा मिरर फॉर्मूले से, वो भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब ओवरऑल पेपर इजी आ रहा है, थोड़ा सा साइंस और एमपी जीके पे यदि आपका फोकस है। वो रिवीजन नहीं कर पाया सर मैंने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों भाइयों। क्या नाम भाई? मेरा नाम रमन पटेल है। पटेल भाई, क्या मार्क्स रहे आपके? मेरा 78 स्कोर रहा अभी तो। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन पहली बात तो। Thank you. बहुत अच्छा स्कोर है आपका जी। कैसा आ रहा भाई एग्जाम? एग्ज़ाम नॉर्मल ही है, डिप्थ में ज़्यादा नहीं है और मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा है। ज़्यादा। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग मिला के कितना आ रहा है लगभग? मिला के कुछ 44 से 45 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग के जी। कि ज़्यादा भी हो सकते हैं? ज़्यादा भी हो सकते हैं और जो मुझे नॉर्मली याद है उतने हो सकते हैं। और बाकी जीएस का पोर्शन था। जी। अच्छा, जीएस के पोर्शन में जैसे कि मैं कहूँ कि साइंस वगैरह कैसा क्या आ रहा है अभी? साइंस तो 3 या 4 ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मुझे नहीं मिले हैं। बाकी एमपीजी के एमपीजी के था कितने सवाल थे एमपीजी के? 4 देखे मुझे, 4 लगभग। अच्छा, कौन कौन सी स्ट्रीम से सवाल नहीं सीखी एमपीजी के में भी? स्ट्रीम सर मुझे पता नहीं है। जैसे कि अपना कला हो गया, कला संस्कृति हाँ, हो गया, कला से 2 सवाल थे। मान के कला चलो से कि नदियाँ हो गई, परियोजनाएं नदियाँ हो से गई। सर, हाँ नदियाँ थी। 2 सवाल नदियों के थे, 2 कला के थे सर। कुछ याद आ रहे सवाल जी थोड़े हाँ, बहुत? थोड़े कुछ नहीं। शिप्रा में जैसे कि नदी कौन सी बहती है सिंहस्थ जहाँ लगता है वहाँ, तो उनमें शिप्रा बहती थी तो मैंने उज्जैन में सिंहस्थ में कौन सी हाँ, नदी बहती है? हाँ जी। सिंहस्थ के करीब में। हाँ, किस और सिंहस्थ मध्य किस प्रदेश नदी में, के करीब लगता है हाँ ऐसा? मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है ओके। वो आया था, जिसमें एक जाना पाव करके एक जगह है, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है वो भी आया था। जी, तो मतलब ओवरऑल बढ़िया रहा एग्जाम? ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या नाम बेटा? पूजा नाम है कहाँ सर। से हो पूजा? राजगढ़ जिले से। राजगढ़ से। क्या मार्क्स रहे पूजा? 68 रहे। अच्छा, क्या नाम भाई? अनिल जाटव, कहाँ से? शिवपुरी से। क्या नाम मार्क्स रहे? 70। 70। पेपर कैसा आ रहा है? इजी आ रहा है कि मोटा? पेपर तो बहुत इजी था सर। मैथ्स में तो लगभग कम ही क्वेश्चन थे, रीजनिंग भी इजी था, बाकी साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लगभग 15 थे। और जो जीके जीएस था वो भी टफ था। वो एक बांध पूछा था और कालिदास किस काल के जो राजा थे उनसे उनके काल में पले बड़े थे। और जो मैथ्स था उसमें परसेंटेज था और था वो मेंसुरेशन से तो नहीं था, वो था कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची, ज्योमेट्री से था। और रीजनिंग से वही ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग से था और वो विषम को पहचानिए, ऐसा था। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम सर फिर भी सही गया है। बढ़िया गया? 71 मार्क्स आए हैं। बहुत बढ़िया। आपकी कृपा से आप ही को बिल्कुल मैथ देखते हैं हम, इसके अलावा किसी को नहीं। और अच्छा, जो बिना अच्छा, इसके जैसे साथ कि- की सारी तैयारी अच्छा, जैसे कि अभी जो एवरेज जो मार्क्स अभी चल रहा है 60-65 चल रहा है, तो अंदर आपसे ज्यादा किसी के नंबर बेटा देखने को मिले आपको? मैं जहाँ बैठी थी मैंने आसपास पूछा, मुझसे ज़्यादा तो नहीं थे बना। किसी के मुझसे भी? ज्यादा किसी के नहीं थे, नहीं थे मतलब वहाँ पे नहीं, अभी? सभी लोग थे यहाँ पे। बहुत एक बढ़िया। लड़के के थे 72। 72 मार्क्स। अच्छा अच्छा, इसके अलावा एमपीजी के किस तरीके का आ रहा है अभी? वो एमपीजी बांध वगैरह नदियों से पूछ रहा है अधिकतर तो, और मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है पर तुलना इतिहास से उसमें। इतिहास से एक दो। एमपी के इतिहास हाँ, कुछ याद आ रहा? और वो उज्जैन में जो सिंहस्थ मेला लगता है कौन सी नदी के तट किनारे पर लगता लगता है? है? हाँ, इसके अलावा मतलब कुछ किस मारा है उन्होंने, वो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, उससे पूछा था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये वाला याद है। कुछ याद आ रहा है?
क्वेश्चन सर एमपी जीके में कुछ एमपी के में सर अभी तो सर करंट एमपी जीके में कुछ याद आ रहा सवाल? एमपीजीके में नदी से क्वेश्चन था ना सर, और नदी से था, करंट अफेयर से नहीं था सर, करंट अफेयर से नहीं था। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह से कोई सवाल? हिस्ट्री से थे, पॉलिटी से नहीं था। पॉलिटी से नहीं। अच्छा, कोई नियुक्तियों वगैरह सवाल जैसे कि भी नियुक्ति आ रही नहीं, है? नहीं। 2000 अक्टूबर की अभी एक नियुक्ति आई थी, आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में नहीं था इस तरीके से। अच्छा, रीजनिंग के क्या हाल है? रीजनिंग में किस तरीके के ब्लड रिलेशन से 4-5-7 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ आ रहा हाँ, है? सर, कितने? एक क्वेश्चन था सिटिंग एक अरेंजमेंट। क्वेश्चन था। कितने को बैठा रहा है? 5-6 लोग हैं। 5 6 हाँ। रैंकिंग उसमें सर वो संगठन वगैरह सब पूछा था। ओके। अच्छा, ऐसे दो सवाल थे, रैंकिंग से दो थे। अच्छा, इनइक्वालिटी वगैरह से सवाल आ रहे हैं? नहीं आए। नहीं, साइंस में ऐसा था कि जो पहला इंद्रधनुष रहता है वो दूसरे के बजाय कम क्यों बनता है, ऐसा कुछ था, मुझे भूल रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन साइंस में से अम्ल अम्ल क्षार से सवाल थे। और कुछ याद आ रहा है? 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से थे, ओके। दर्पण वगैरह से, उत्तर लेंस वगैरह से, तो वो तो पता नहीं सही है, तो मैंने कर दिए थे बस, सही था। ओवरऑल पेपर इजी आ रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। रीजनिंग का बेटे सबसे रीजनिंग का बेटे मतलब रीजनिंग में जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं वो आप अच्छे से करके जाओ। 60%। अच्छा, घबराने वाला पोर्शन कौन सा था? किस पोर्शन में ऐसा लगा कि सर घबराहट हो रही है? वो तो साइंस में साइंस में घबराहट हो रही है? वही हराती है हर बार। वही परेशान तो कर रही है, परेशान कर वही रही है। परेशान कर रही है। और जीके जीएस में भी लेवल अच्छा आ रहा है, वैसे अच्छा आ रहा है। पढ़ाते हैं वो घायल सर, घायल मतलब मैथ्स घायल सर? अच्छा, सर साइंस टफ लगी, बाकी तो साइंस सब टफ लगी। साइंस में कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? फिजिक्स फिजिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी थोड़ा, हाँ केमिस्ट्री का लेवल अच्छा था। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या नाम भाई? रूपेश जैन, कहाँ से? यूपी। यूपी से, क्या बात है। क्या मार्क्स रहे भाई? 70। 70। क्या लगा कठिन कि भैया यहाँ? नहीं, मेरे हिसाब से तो पेपर इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट है। अगर कोई बच्चा अगर 100% दे रहा है अपना, खुद से एक सवाल गलत नहीं कर रहा है, तो वो 70+ लेके ही आए। प्लस लेकर आएगा। अच्छा, इसके अलावा जो साइंस वगैरह का पोर्शन है किस तरीके साइंस से? ज़्यादा आ रही है, मैथ के 12-13 क्वेश्चन है और रीजनिंग इजी आ रही है। रीजनिंग है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा है वो साइंस का रहा है, और वो भी इधर उधर से पूछ रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं सवाल। परेशान कर रहा जी। मतलब साइंस। लैंग्वेज थोड़ी टफ थी उनकी, तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, पढ़ने में टाइम जा रहा था थोड़ा, तो इस वजह से थोड़े कम ही 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं। लॉजिकल और वो नहीं, एमपी की जीके भी अच्छी तरह से आ रही है, पूछी जा रही है, तो जो भी आए हैं एमपी की जीके पढ़ के जरूर आना। हाँ, बाकी तो सब एमपी जीके ने परेशान किया आज। हाँ, नदियों से भी आया था सर, एमपी जीके से भी आया था सर, देखने को मिले सर। मेला लगता है कौन सी नदी के किनारे कौन से लगता है? क्या किनारे? बात है। सिप्रा अच्छा, नदी। और कुछ और? बीसी कब बना था एमपी से अलग होके? हाँ। वो वृत्त के कितनी रेखाएं खींचती है वृत्त के ऊपर, तो एक ही, हाँ, एक वन। वृत्त की दो वो वृत्त। आदित्य सर ने बताया था मेरे को, तो वो एनालिसिस किया था मैंने, विनर्स एकेडमी से किया था मैंने। बहुत हाँ, तो मैं सारी क्लासेस देखता था, मतलब ये सिर्फ यूट्यूब अच्छा, ये वगैरह जो से एनालिसिस वगैरह जो चल रहे हैं अभी, ये जो हम परेशान हो रहे हैं सुबह शाम आप लोगों के लिए, इसका कुछ फायदा मिल रहा है देखने को आप लोगों जी। को? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है जो कि भी पेपर आ किस रहा है, तरीके एक से बार आ रहा है? एनालिसिस करके आए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है एग्जाम में। जैसे रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है या मिलते जुलते मिलते जुलते सवाल है, मतलब टॉपिक तो सिमिलर ही आ रहे हैं। रीजनिंग थी सर, मैथ्स से बहुत कम आई सर। अच्छा, जैसे कि जो सिमिलर शुरू से जो टॉपिक चले आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। साइंस अच्छी पूछी उन्होंने, साइंस का लेवल मतलब अपने एमपी के एग्जाम से तो बहुत ऊपर बहुत था। ऊपर है। हाँ, क्योंकि अगर आपको रट भी लिया, आपने पूरी किताब भी रट ली, तो आप मुश्किल से 2 क्वेश्चन सही कर सकते हो। उसको आपको सोचना ही पड़ेगा कि क्या चीज हो रही, कैसे क्या। और एक मैथ्स में था, आप रेखा कितनी खींच सकते हो, और एक था कौन अच्छा, सी एक चीज वृत्त पे कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से एक बिंदु बताया था मेरे को स्पष्ट, तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक था कि जैसे कि एक वृत्त है, और वृत्त को कितने भागों में विभाजित करती है वृत्त, जैसे एक वृत्त है तो वृत्त के ऊपर एक ही जगह क्वेश्चन स्पर्श करती है ना, वो तो रेखा तो एक ही जगह करती है, वो सर ने बताया था मेरे को। अच्छा, विभाजित वाला। विभाजित वाला, एक उससे पूछा था देश की, वो झंडा रहता है ना उससे, कि कौन से में वृत्त और आयात दोनों में कौन से देश के झंडे में। थैंक यू। और पूछे था अपने एक की वो छठ फलक था, और एक उस वो था त्रिभुज आयात, उसमें कौन सा आ सकता है, वृत्त आएगा, गोला आएगा, क्या आएगा। कैसा रहा भाई एग्जाम? एग्जाम तो अच्छा रहा पर नंबर थोड़े कम। क्या मार्क्स रहे? 63 आपके क्या मार्क्स? 75। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि जो अभी साइंस वगैरह का आप बता रहे थे कि कठिन आ रहा है, तो क्या किस तरीके से तैयारी करके जाना चाहिए साइंस? सर, कठिन भी नहीं कह सकते उसको, मतलब ऐसा कि पढ़ोगे तो भी आपको अच्छे एनसीईआरटी टाइप पढ़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, डिटेल में। केमिस्ट्री आने लग गई मतलब अभी से। इंद्रधनुष बनता है, ये सबको पता है कैसे बनता है, क्या होता है, पर ये थोड़ी नहीं पता कि
द्वितीय वो कम चमकता हो, किस कारण कम चमकता है, मतलब डीप से सवाल आ डीप रहे हैं से कहीं ना सवाल। कहीं। अच्छा मैथ्स रीजनिंग वगैरह इजी आ रहा है? हाँ बहुत इजी रीजनिंग इजी है। कैलकुलेशन तो नहीं मैथ्स बाकी अगर रीजनिंग में इंग्लिश का सेंटेंस बनाने का आ गया था। अच्छा 2 ऐसे सवाल आए होंगे शायद इंग्लिश में, सेंटेंस अरेंजमेंट वाले कुछ आए थे? नॉर्मल था, एबीसीडी उनने ऐसे ही जमा के दिया था। मतलब जैसे किसी ने थोड़ी सी भी पढ़ी ना इंग्लिश, कभी देखी भी हो या किताब भी सुनी पढ़ी हो थोड़ा बहुत तो बन बना जाएगा। देगा वो तो। बहुत बढ़िया, मतलब ओवरऑल मैथ बहुत easy था पेपर। साइंस और एमपीजीके का खेल है पूरा एग्जाम में MPGK आपके अनुसार, है ना? पैटर्न चेंज। अच्छा जिस जोशी कल जिनका एग्जाम है ना, परसों एग्जाम है, कुछ बताना चाहेंगे कि सर मुझे में ये कमी रह गई, इसके कारण मेरे नंबर कम आए, नहीं तो और नंबर आ जाते? यही है साइंस, थोड़ा सा साइंस साइंस में है क्योंकि परेशानी। मैथ रीजनिंग को तो कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। तुमने एडवांस के भी सिर्फ फॉर्मूला देख लिए, प्रिज्म भी नहीं आ रहा है ना, कोई वो आया अपना पिरामिड वगैरह कुछ नहीं आया, नॉर्मल घनाभ आया, वृत्त आया और पिछली बार ज्यादा आया था। एक वो था मानक विचलन का, मानक विचलन से आया था एक। हाँ मतलब ओवरऑल एग्जाम जो है इजी आ रहा है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप बघेल। कहाँ से हो भाई? मैं शिवपुरी से। शिवपुरी से। क्या मार्क्स रहे आपके? 73। क्या नाम भाई आपका? देवराज चौधरी। चौधरी जी क्या नंबर है आप? 81। क्या बात है। पहली बात तो दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई भाई, आप दोनों को। और मुझे बताओ एग्जाम एक ओवरऑल 2 मिनट में समरी खत्म कर दूंगा पूरे। किस तरीके का एग्जाम आ रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, सिमिलर पैटर्न चल रहा है या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, बस समरी बता दो। सर एग्जाम तो बिल्कुल सिंपल है, अगर बेसिक किया हो किसी ने सिंपल है। और जो तुम्हारा अनुपात परसेंटेज वगैरह है वो कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ एडवांस की जो 8-10 सवाल थे मैथ के हाईएस्ट। मैथ के लगभग कितने सवाल थे? टोटल 12 या 13 थे। 12-13 अप्रॉक्स बहुत हाईएस्ट बोल रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं थे। मतलब रीजनिंग के कितने सवाल? रीजनिंग के सवाल थोड़े ज्यादा थे, 40 सवाल के करीब थे। मतलब एवरेज यदि देखा जाए तो 50-55 सवाल इसमें रीजनिंग के मिला के आ रहे नहीं, उससे थोड़े कम ही है, कम है, थोड़ा से कम है। मैथ का परसेंटेज बिल्कुल लो है, मतलब क्वेश्चन ना के बराबर है। जिसका बेसिक्स क्लियर है, एडवांस में थोड़ा सा बस मतलब हल्का सा बस बोला जाए। नहीं वो भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग सिर्फ वही दिया है। वृत्त की त्रिज्या दी है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर घटा दिया 25 का या 25 का वर्ग 5 आ गया। रीजनिंग भी सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं है, मतलब बस मतलब अगर जिसने बेसिक्स किया है रीजनिंग का तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। मेन जो समस्या है एग्जाम वो में जीएस में जीके वो भी एमपी का, मतलब मैं पढ़ा नहीं हूँ एमपी का जीके, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एक क्वेश्चन बस मेरे से बना था, वो रानी कमलापति वाला कुछ था, भोपाल का ही, मतलब बाकी मैं तुक्का मार रहा था। अच्छा तो सवाल बता सकते हैं कहाँ से सवाल आ रहे हैं एमपी जीके के? एमपी मैं आइडिया नहीं, मैं पता है। साइंस का बता दो, साइंस का बता दो। साइंस का आप पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स का, फिजिक्स का बैठे जाता है। कहाँ से क्या बने सवाल? भैया आ जाओ यार भाई, मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज अच्छा था सर। बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था मेंडुला वाला। सवाल बता भाई अब। एमपीजी के सर 2 क्वेश्चन थे, एक तो क्षिप्रा नदी से था उज्जैन का मतलब मेला, और एक मैं बता दूंगा अभी, मैं कुछ के अलावा बताओ। और रीजनिंग से था, ब्लड रिलेशन में अच्छा था उससे। मैथ और रीजनिंग इजी था, और जीएस का लेवल थोड़ा ठीक था। साइंस में बताओ यार भाई, साइंस में साइंस में प्रतिरोध से था एक क्वेश्चन। केमिस्ट्री अम्लक्षार, आवर्त सारणी, अम्लक्षार से आया था। जल का एक हाइड्रोक्लोरिक कौन था, उसका अनुपात पूछा था उन्होंने। यस, अब सर सवाल रिमाइंड नहीं कर पा रहे। नहीं फिर भी ऐसे कि टॉपिक के नाम बता दो। और वो पूछी उसकी वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर दी थी, उसके दुगने पर वस्तु है। इंद्रधनुष वगैरह से भी कोई सवाल था कि इंद्रधनुष वगैरह सवाल? प्राथमिक इंद्रधनुष, उसमें ये पूछा गया था द्वितीय इंद्रधनुष कम क्यों बनता है, उसमें दूसरा इंद्रधनुष क्यों कम बनता है। ओके, बाकी इजी आ रहा है। अच्छा ओवरऑल एक और समरी दे दो मुझे लास्ट में, कि जैसे कि क्या कमी रह गई आप लोगों के पढ़ने में थोड़ी बहुत, कि जहाँ एग्जाम में दिक्कत हुई, नहीं तो सर 90+ नंबर तो आ ही जाता है। मैं एमपीजीएस में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, एमपीजीएस में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वरना थोड़ा आ जाते नंबर। साइंस में फिर भी ठीक था। साइंस भी बोल सकते हैं क्योंकि मेरा वीक है, मैं कॉमर्स से हूँ, पर कॉमर्स से हूँ इसीलिए। हाँ भाई, मैं सर मैथ और रीजनिंग के चक्कर में पेपर देने आया था बस केवल, और मैथ वही नहीं आया। अगर वो आता चक्कर में स्टूडेंट परेशान, मैथ और रीजनिंग के चक्कर में आया सर। मैंने जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ी आज तक की पोजीशन में, मुझे पता था पढ़ भी लेंगे तब भी कुछ नंबर नहीं। अब पढ़नी पड़ेगी आगे, अब तो पढ़नी पड़ेगी। ये एक ऐलान कर दिया है, तो करना पड़ेगा सर। एमपी के एग्जाम से में भी ऐलान हो गया कि क्वेश्चन था कालिदास वाला, वो किसके मतलब उसमें गुप्त में पले बड़े थे,
किसके दरबार में पले बड़े थे, उसमें एक क्वेश्चन था। जियोग्राफी से नहीं था सर एक क्वेश्चन। अच्छा, ये नियुक्ति वगैरह से कोई सवाल इससे? नो सर, पॉलिटी से भी एक भी नहीं था। अनुच्छेद वगैरह कुछ नहीं, कोई अच्छा, पर्वत पठार वगैरह कुछ भी? अमरकंटक पठार से था एक। सोन नदी किस पठार से निकलती है? अमरकंटक पठार से। उससे नदी किस पठार से? तो ऐसा कुछ नहीं था विंध्याचल टाइप? नहीं सर, नहीं था, उसमें नहीं था। अच्छा, नृत्य वगैरह, लोकगीत वगैरह से भी बहुत सवाल आ रहे थे? नहीं, कुछ नहीं था। लोकगीत से नहीं था। करंट अफेयर से एक भी नहीं था सर क्वेश्चन, आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है। अच्छा, एमपी की हिस्ट्री से कोई सवाल? एमपी की हिस्ट्री से सर एमपी की हिस्ट्री था ना, एक था। 3-4 क्वेश्चन थे सर कि मतलब कौन से समय में 1950 कुछ ऐसे समथिंग में कुछ अलग हुआ था ना। हाँ, वो गैसों के बारे में पूछा गया था उसमें सर। क्या था यार? जो मतलब किस गैस में कमी आई है 2005 1997 से 2005 के बीच में किस गैस में कमी आई है उसमें सर। हाँ, उसमें दिया था कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसमें ऑप्शन दिए। बाकी सब बढ़िया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप